वेलकम ऑडियंस। कहा जाता है इमारत की हर ईंट को लगता है कि इमारत उसके बलबूते पर खड़ी है। ये बात पूरी तरह न तो सही है और ना ही गलत, पर अगर समाज की बात करें तो ये बिल्कुल सटीक बैठती है। आप सहमत होंगे, हम इस समय एक बड़ी महामारी से लड़ रहे हैं। कोरोना दुनिया भर में करोड़ों लोगों को प्रभावित कर चुका है। इकोनॉमिक क्राइसिस से, हेल्थ इमरजेंसी से शायद ही कोई बच पाया हो, लेकिन सिर्फ इतना होता तो बात और थी। कोरोना ने कई जगह हमारे सामाजिक होने पर सवालिया निशान लगा दिया है, जो एक सोचने वाली बात है। दुनिया भर में डरावनी स्थिति पैदा करने के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी समस्या बन चुका है। बेशक ये सब होने के बावजूद डिस्क्रिमिनेशन पहले स्थान पर बनी हुई है। हमारा समाज कोरोना को कैसे याद रखेगा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। आने वाली पीढ़ी इतिहास को कैसे पढ़ेगी, ये जानना जरूरी है। वो पढ़ेंगे कि कैसे बहुत से लोकतांत्रिक देश डिक्टेटरशिप में बदल गए बिना किसी की परवाह किए। बड़े पैमाने पर लोगों की आवाजाही बताती रही कि कैसे एक छोटे शहर और एक बड़े शहर की पैदाइशी फर्क पैदा करती है। कैसे घनी आबादी में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस क्रूर मजाक बनकर रह गए। लोगों को घर में रहना पड़ा और बेघर लोगों का किसी ने जिक्र तक नहीं किया। लेकिन लॉकडाउन के बाद भी स्थिति नहीं बदली। लोगों की पैसा खर्च करने की क्षमताएं कम होती चली गई, जिसका फर्क पूंजीवाद पर भी पड़ा। मेरे हिसाब से पूंजीवाद मानव सभ्यता के बारे में सबसे घिनौना है, क्योंकि यह वही सिस्टम है जो ताकतवर हथियार बना सकता है, भोजन उगा सकता है, लेकिन फिर इसी भोजन को जरूरी लोगों तक नहीं पहुंचने दिया जाता। जाहिर है किसी समाज की नैतिकता उसके संविधान में नहीं होती। दरअसल यह इस बात पर निर्भर करती है कि यह समाज अपने लोगों के साथ किस तरीके का बर्ताव करता है, जो आज भी भूखे रहने पे मजबूर हैं। मार्क्स का फॉर्मूला हमेशा के लिए सही साबित हो गया कि कैपिटल लेबर क्लास से ही तैयार की जाती है, कैपिटलिज्म या मशीनों से नहीं। और फिर यही कैपिटल पूंजीवाद को डिक्टेटर बनाकर खड़ा करती है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जो हमने लॉकडाउन से सीखी। दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में लोग बेशरम होकर ब्लेम गेम खेलते रहे। यूरोपीय देश अमेरिका को जिम्मेदार बताते रहे और अमेरिका एशिया को। वो दोनों सही साबित हो जाते अगर ये सब में समाधान निकल जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दकियानूसी लोगों ने संक्रमित होने के लिए अलग अलग धर्मों को जिम्मेदार बताया। वो भी सही साबित हो जाते अगर समाधान निकल जाता, लेकिन समाधान के लिए चर्चा बहुत कम सुनने को मिली। दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में प्रवासियों को इसका जिम्मेदार बताया, लेकिन समाधान के लिए सब चुप थे। घटित मुश्किलों के लिए किसी दूसरे को जिम्मेदार बनाने की खराब आदत इस कदर पांव पसार चुकी थी कि महामारी जैसे संवेदनशील मुद्दों के लिए भी हम समाधान के बजाय आधार खोज रहे थे। और जब कुछ हासिल नहीं हुआ तो बुद्धिजीवी साल 2020 को सोशल मीडिया पर मनहूस घोषित कर चुके थे। कोई तारीख या वार्षिक अवधि कैसे उत्तरदायी है किसी बीमारी की, ये एक सोचने वाली बात है। बिना जिम्मेदारी तय किए समाधान खोजा जा सकता था। समस्या सबके सामने थी, लेकिन कोरोना से बचने के लिए सबने अपने चेहरे पर नकाब पहन रखे थे। नकाब की अपनी एक अलग परिभाषा है। ये दुनिया को आपका असली चेहरा दिखाता है। ये हमें बताता है कि हम कितने नैतिक हैं। तो इस तरह एक महामारी ने पूंजीवाद की आड़ में छुपे तमाम मौका परस्त लोगों का असली चेहरा दुनिया को दिखा दिया। हम हर सुबह व्हाट्सएप पर बहुत सारे मैसेज नैतिकता को लेकर पढ़ते हैं, लेकिन कोरोना की नकारात्मक सूचना हमारे जहन में इस कदर उतर रही है कि पारिवारिक इमारत की नींव तक हिल गई। जैसे एक महिला की कोरोना से मौत हो गई और परिवार के लोग वहां से गायब हो गए। फैमिली के ज्यादातर फोन स्विच ऑफ हो चुके थे। नोडल अधिकारी गाइडलाइंस के अनुसार अंतिम संस्कार करने लगा तो महिला के परिवार से किसी का फोन आया कि उनके हाथ में एक सोने की अंगूठी है, उसे निकालकर भिजवा दें। नोडल अधिकारी ने कहा कि जिसे जरूरत हो आकर ले जाए, लेकिन कोई नहीं आया। बावजूद इसके बाद में एक जनता प्रतिनिधि का फोन सिफारिश के लिए सीएमओ के पास पहुंच गया। कुछ दिन पहले भी एक मौत के बाद ऐसे ही एप्पल के मोबाइल के लिए फोन आते रहे। यह मानवीय रिश्तों के लिए बड़ा खतरा है। आर्थिक और शारीरिक नुकसान तक काफी था, लेकिन कोरोना हमें नैतिक पतन की ओर ले गया है। कहीं ऐसा ना हो कि इससे बचने के लिए जो सामाजिक दूरी बनाई गई है वो हमेशा के लिए अपनी जड़ पकड़ ले। फिजिकल डिस्टेंस की जगह सोशल डिस्टेंस जो शब्द इस्तेमाल किया गया वो कहीं सही साबित न हो जाए। हमें गौर करना चाहिए। जिंदगी के रिश्तों में निखार सिर्फ हाथ मिलाने से नहीं आता, बल्कि विपरीत हालातों में हाथ थामे रहने से आता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो या कोई आपत्ति हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है।